हेलो एवरीवन। हमने मध्य प्रदेश जीके के अंतर्गत जो सीरीज स्टार्ट की थी उसमें हमारा मध्य प्रदेश का भूगोल मतलब कि एमपी की ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुकी है। लगभग सारा पोर्शन हमने क्लियर किया है एक एक करके और हमने सारी चीज़ें उसके अंतर्गत देखी थी। और एग्जाम में अगर ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आपका बहुत ही रेयर केस होगा कि आपका क्वेश्चन जो है वो छूट जाए। अब ज्योग्राफी के बाद हम देखेंगे मध्य प्रदेश की राज व्यवस्था। ठीक है, मध्य प्रदेश की राज व्यवस्था खत्म हो जाने के बाद ये लगभग 2 से 3 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, चार जा सकता है। उसके बाद हम चलेंगे मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में। ठीक है, हम इकोनॉमी पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की। तो चलिए, मध्य प्रदेश की राज व्यवस्था। मध्य प्रदेश की राज व्यवस्था पढ़ने से पहले अगर आप भारत की राज व्यवस्था पढ़ते हो तो उसमें आप राज व्यवस्था को 3 भागों में विभाजित करके पढ़ते हो। कैसे? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, तो आप क्या पढ़ते हो? सबसे पहले पढ़ते हो आप विधायिका। ठीक है, और विधायिका के अंतर्गत आप क्या पढ़ते हो? संसद, लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है, उसके बाद आप पढ़ते हो कार्यपालिका, है ना। और कार्यपालिका के अंतर्गत आप पढ़ते हो प्रधानमंत्री, उसके मंत्रिपरिषद, और उसके बाद है आप पढ़ते हो न्यायपालिका। हाँ, न्यायपालिका के अंतर्गत तो वही सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, ये सारी चीजें आप देखते हो। विधायिका का कार्य क्या होता है? विधायिका का कार्य होता है कानूनों का निर्माण करना, कानूनों को बनाना। कार्यपालिका का कार्य क्या होता है? कार्यपालिका का क्या कार्य होता है? स्टार्टिंग में ही लिखा है कार्य करना, मतलब विधायिका के द्वारा जो भी कानून बनाए गए हैं उन्हें लागू करवाना। उसके बाद न्यायपालिका का कार्य क्या होता है? न्यायपालिका का कार्य होता है कार्यपालिका और विधायिका के कार्यों में हस्तक्षेप करना। हस्तक्षेप का मतलब है उन्हें निरंकुश होने से बचाना। और क्या होता है? यदि आपके कोई अधिकारों को जो कानून विधायिका ने बनाए हैं और उसे लागू करवाया है कार्यपालिका ने, लेकिन अगर वो कानून या फिर वो नियम या फिर वो अधिकार यदि आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप न्यायपालिका की शरण ले सकते हो, है ना। तो इस तरह से 3 भागों में आप डिवाइड करके भारत के संविधान को या भारत की राज्य व्यवस्था को पढ़ते हो। इसी तरह से हम मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था भी पढ़ेंगे, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को डिवाइड करके। यहाँ पर विधायिका और कार्यपालिका को हम अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, इतना भी ज्यादा नहीं कि मंत्रिपरिषद क्या होती है, मुख्यमंत्री क्या होता है, ये चीजें हम नहीं पढ़ेंगे। केवल मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो जो चीजें हैं, कौन कब बना, है ना, अभी जो हमारी जो 15वीं विधानसभा का गठन हुआ है, इन सब चीजों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको उन सब चीजों के बारे में पढ़ना है कि मुख्यमंत्री क्या होता है, राज्यपाल क्या होता है, तो आप उसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आप पढ़ सकते हो। उसके बाद न्यायपालिका में बस वही देखना है कि न्यायाधीश प्रथम कौन था, ठीक है, वर्तमान में कौन है, ठीक है, कितने न्यायाधीश है अपने उच्च न्यायालय में, अपना उच्च न्यायालय कहाँ है, इसकी खंडपीठ कहाँ है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो हम विधायिका से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले विधायिका पढ़ेंगे, उसके बाद हम आएंगे कार्यपालिका में और उसके बाद हम पढ़ेंगे न्यायपालिका। हमारे राज्य की या किसी भी राज्य की विधायिका कौन होती है? जैसे कि आप केंद्र के स्तर की अगर बात करो तो केंद्र के स्तर पर विधायिका होती है संसद, लेकिन अगर हम राज्य के स्तर की बात करें तो राज्य के स्तर पर जो विधायिका होगी वो होगी विधानमंडल। मैं आपको कंपेयर करके याद करवाती हूँ तो आपको याद हो जाएगा। विधान मंडल, और इसी की जगह पे आप केंद्र में पढ़ते हो विधायिका के अंतर्गत संसद, पढ़ते हो ना। चलिए, उसके बाद आप संसद के 2 सदन पढ़ते हैं केंद्र के अंतर्गत। यहाँ पे मैं केंद्र की भी बात कर रही हूँ, कंपेयर करते हुए चल रही हूँ। तो केंद्र के अंतर्गत आप संसद के 2 सदन पढ़ते हो। एक पढ़ते हो लोकसभा, क्योंकि जनरली लोगों को कंफ्यूजन होता है इसलिए मैं ये क्लियर कर रही हूँ, और दूसरा पढ़ते हो राज्यसभा। संसद के 2 सदन पढ़ते हो, लोकसभा और राज्यसभा, या निम्न सदन या उच्च सदन। राज्यसभा उच्च सदन है, लोकसभा क्या है? निम्न सदन है। उसी तरह से संसद आप मान सकते हो विधानमंडल को। राज्यों के स्तर पर संसद विधानमंडल के समान कार्य कर रही है, और विधानमंडल के 2 यहाँ पर सदन होंगे। कौन कौन से? पहला तो होगा विधान सभा, ठीक है, पहला तो होगा विधानसभा और दूसरा हो जाएगा विधान परिषद। दूसरा क्या हो जाएगा? विधान परिषद।
ओके, तो आप विधानसभा को लोकसभा से कंपेयर कर सकते हो और विधान परिषद को आप राज्यसभा से कंपेयर कर सकते हो। लेकिन राज्यों के स्तर पर विधानमंडल के ये दोनों जो सदन हैं ये सभी राज्यों में नहीं है। विधान परिषद विधानमंडल के अंतर्गत ये तो दोनों सदन है, एक विधानसभा और विधान परिषद, ये दोनों सभी राज्यों में नहीं है। किन किन राज्यों में है मैं आपको बता देती हूँ, आप याद रखो। उम्ब काज, ठीक है, ठीक है, उम्ब काज। यू से हो जाएगा उत्तर प्रदेश मतलब यूपी, एम से हो जाएगा महाराष्ट्र, मतलब जिन जिन मैं उन राज्यों की बात कर रही हूँ जिन जिन राज्यों में विधानमंडल के दोनों सदन उपलब्ध हैं। कौन कौन से? विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तो यू से हो जाएगा यूपी उत्तर प्रदेश, एम से मध्य प्रदेश नहीं महाराष्ट्र, बी से हो जाएगा बिहार, के से हो जाएगा कर्नाटक, ठीक है, ए से हो जाएगा आंध्र प्रदेश, जे से हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर, और टी अभी हाल ही में जो नया हमारा राज्य बना है वो है तेलंगाना, ठीक है। तो इन राज्यों में जो है वो विधान परिषद और विधानसभाएं दोनों उपलब्ध है, दोनों पाई जाती हैं, दोनों का गठन किया गया है। और इन राज्यों के अलावा भारत में जितने राज्य हैं, इन राज्यों के अलावा भारत में जितने राज्य हैं, किसी भी राज्य में दो सदन नहीं है, केवल एक सदन है, वो है विधानसभा, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर और तेलंगाना के अलावा सभी राज्यों में वहां के विधानमंडल में केवल एक सदन है और वो है विधानसभा। और ये जो आपके सामने लिखे हुए यहाँ पर दो सदन है, विधानसभा और विधान परिषद दोनों, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि दो सदन किन किन राज्यों में है, और यह निष्कर्ष निकला कि हमारे मध्य प्रदेश में जो विधानमंडल है उसका केवल एक ही सदन है। मतलब हमारे मध्य प्रदेश की जो संसद है वो केवल एक सदनात्मक है, ठीक है। तो अब तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या देखेंगे? विधायिका। तो विधायिका के अलावा जो भी चीजें लिखी हुई है उन्हें हम हटा लेते हैं। तो आपने समझ लिया, मोटे मोटे तौर पर आपने समझ लिया। अब हम मध्य प्रदेश में विधायिका की बात करेंगे। मध्य प्रदेश में विधायिका, ओके। तो मध्य प्रदेश में जो विधानमंडल है, विधानमंडल में मध्य प्रदेश के विधानमंडल में केवल एक ही सदन है। मध्य प्रदेश के विधानमंडल में केवल एक ही सदन है, ना? और वो कौन सा है? विधानसभा। विधान परिषद मध्य प्रदेश में नहीं है, तो ये भी आपका एक क्वेश्चन बनता है। केवल है क्या? विधानसभा। अब ये जो मध्य प्रदेश की विधानसभा है इसके बारे में कुछ इतिहास रहा है। इतिहास क्या, बस थोड़ी सी चीजें आप जान लीजिए। तो कुछ चीजें रही हैं इंपॉर्टेंट मध्य प्रदेश की विधानसभा से संबंधित, तो वो चीजें हम पढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम इसके बाद जो भी चीजें पढ़ेंगे हम केवल अब विधानसभा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप डाल लेंगे विधानसभा, ओके। और विधानसभा का थोड़ा सा इतिहास हम देख लेते हैं यहाँ पर। आपको कुछ बुक्स में भी मिल जाएगा ये, है ना। तो जो मध्य प्रदेश की विधानसभा है इसका पहले नाम था, जो पहली विधानसभा है, ठीक है। पहली विधानसभा का मतलब है जब मध्य प्रदेश अपने वर्तमान स्वरूप में नहीं था, सीपी, बरार, है ना, सेंट्रल प्रोविंस, बरार इत्यादि सभी जो क्षेत्र थे जब जुड़े हुए थे सारे क्षेत्र, तब मध्य प्रदेश जिस अवस्था में था उस अवस्था में विधानसभा का जो गठन हुआ था पहली बार, ठीक है। अगर देखा जाए तो पूरे वर्तमान के अलावा अगर ओवरऑल मध्य प्रदेश की विधानसभा का पहली बार गठन कब हुआ था, ठीक है, इतिहास की चर्चा कर रहे हैं। तो पहली बार गठन हुआ था
इसका 8 नवंबर 1913। ठीक है, तो जब मध्य प्रदेश अपने वर्तमान स्वरूप में ना होकर ये कई क्षेत्रों में जो था वो सिमटा हुआ था, सीपी बरार, आपने मध्य प्रदेश के गठन से पहले की अवस्थाएं जो अगर पढ़ी हो तो उस समय सबसे पहले विधानसभा का जो मध्य प्रदेश की विधानसभा जो थी उसका गठन हुआ था 8 नवंबर 1913 को। इसका पूर्व नाम क्या था? ठीक है, इस विधानसभा को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका पूर्व नाम था केंद्रीय प्रांत विधान परिषद। अब आप सोचोगे कि यहाँ पर विधान परिषद शब्द यहाँ पर दिया गया है और आप विधानसभा बता रहे हो, तो देखिए जब मध्य प्रदेश अपने वर्तमान स्वरूप में नहीं था तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत छत्तीसगढ़ का तो पूरा हिस्सा ही था। छत्तीसगढ़ तो अभी हाल ही में वर्ष 2000 में अलग हुआ है, साथ ही साथ राजस्थान के भी कुछ हिस्से आते थे और स्पेशली महाराष्ट्र के भी कुछ हिस्से इसमें आया करते थे और काफी बड़ा एरिया था, है ना। तो इसलिए इसके पूर्व नाम जो था इसका वो था केंद्रीय प्रांत विधान परिषद। ठीक है, इसके लिए सबसे पहला निर्वाचन कब किया गया? पहला जो चुनाव हुआ है ना, जो पहला चुनाव हुआ था पहले विधानसभा के लिए, प्रथम निर्वाचन जब हुआ था वह समय था 1957। ठीक है, पहला चुनाव हुआ था इसके लिए नहीं, जो नवनिर्मित हमारा मध्य प्रदेश गठित होने के पश्चात, जब हमारा मध्य प्रदेश गठित हो गया था उसके पश्चात पहला जो चुनाव हुआ था विधानसभा का वो हुआ था 1957 में, लेकिन ये जो चुनाव था ये भंग हो गया था। ठीक है, यह चुनाव भंग हो गया था। देखिए आप समझेंगे एक लॉजिक, जब ये जो विधानसभा थी या फिर जो भी वहां पर संसद के रूप में जो भी ऐसी संस्था कार्य कर रही थी उसका नाम था केंद्रीय प्रांत विधान परिषद, है ना। इसकी स्थापना 1913 में हुई। 1 नवंबर 1956 की स्थिति में आकर के इसका मध्य प्रदेश का हमारा गठन हो जाता है और वर्तमान के छत्तीसगढ़ को साथ लेके अगर हम बात करें तो वह स्वरूप हमारे सामने आ जाता है वर्ष 1956 को, है ना। और वर्ष 1956 को ही 56 को जब इसका गठन हो जाता है उसके एक वर्ष पश्चात वहां की जो नाम दे दिया गया था विधानसभा का, उसका हो जाता है चुनाव, और चुनाव होने के बाद, निर्वाचन होने के बाद वो हो जाती है भंग। ठीक है, वह विधानसभा भंग हो जाती है और भंग होने के बाद दूसरी विधानसभा का गठन किया जाता है। दूसरी विधानसभा का गठन किया जाता है और यह किया जाता है 1 अप्रैल 1957 को। कब किया जाता है? 1 अप्रैल 1957 को। और जिस समय इस विधानसभा का गठन किया जाता है, दूसरी विधानसभा का, तो उस विधानसभा में सीटों की संख्या होती है उस समय कितनी सीटें होती है? सीटों की संख्या होती है 288। ठीक है, तो मतलब कि जब मध्य प्रदेश की दूसरी विधानसभा का गठन हुआ, दूसरी और वर्तमान में जो चली आ रही है विधानसभा, है ना, आज आप विधानसभा का जो भी स्वरूप देख रहे हो उसका गठन हुआ है 1 अप्रैल 1957 को। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां से चीजें शुरू होती है। और जिस समय इसका गठन हुआ था 1 अप्रैल 1957 को, उस स्थिति में यहाँ पर सीटों की जो संख्या थी वो थी 288। ठीक है, अब इसके बाद अब क्षेत्र बढ़ते गए, क्षेत्र का विस्तार होता गया और इस तरह से विधानसभा की सीटें भी जो है वो बढ़ती गई। हालांकि एक संविधान संशोधन भी लाया था कुछ समय पश्चात और उसमें यह कहा गया था कि 2026 तक सभी राज्यों में जो विधानसभा की सीटें हैं वो यथावत रहेंगी, बढ़ेंगी या फिर घटेंगी नहीं। ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से 84वां संविधान संशोधन था, 84वां संविधान संशोधन था और इसमें यह कहा गया था। लेकिन 84वें संविधान संशोधन आने से पहले ही मध्य प्रदेश में सीटों की संख्या 288 से बढ़कर के हो गई 321। ठीक है, तो कितनी हो गई थी? 321। आप ये समझ के चलो कि वर्ष 2000 तक मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या हो चुकी थी 321। उसके बाद आप सभी भलीभांति जानते होंगे कि 1
1 नवंबर वर्ष 2000 को मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा, लगभग 30% हिस्सा जो था वो अलग होकर एक नए राज्य के रूप में उभरकर सामने आया, जो कि था छत्तीसगढ़, है ना। तो वर्ष 2000, 1 नवंबर वर्ष 2000 को छत्तीसगढ़ जब पृथक हो गया, अब जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ है, मतलब मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों को लेकर अलग हो गया, तो सीधी सी बात है कि जो विधानसभा सीटें हैं वो भी कुछ चली जाएंगी वहां पर, है ना। तो कुछ विधानसभा सीटें चली गई और उनके चले जाने के पश्चात जब अलग हो गया तो वर्ष 2000 के पश्चात मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या बचती है 231, ठीक है। जनरली 230 आप पढ़ते हो, लेकिन वास्तव में वो 231 है। जिस प्रकार राज्यसभा में अगर आप जानते हो तो कुछ लोगों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है, नामित किया जाता है, जो कि कला, संस्कृति, साहित्य, खेल कूद आदि से संबंधित होते हैं। उसी प्रकार 230 व्यक्ति निर्वाचित होते हैं, लेकिन जो एक व्यक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है या नामित किया जाता है, ठीक है। तो आज 2000 से लेकर के आज वर्तमान की समय की अगर हम बात करें, भी हाल ही में चुनाव हुए हैं, 230 सीटों के लिए ही हुए हैं, तो संख्या कितनी हो गई है? 231। तो याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है। हालांकि बहुत ही जनरल सा क्वेश्चन है ये। और ये जो 230 विधानसभा सीटें हैं, यहां पर आप 231 मैंने लिख दिया है यहां पर, लेकिन एक जो है उसे काउंट मत करना, है ना। आप इसे 230 + 1 लिख लेना। तो 230 जो विधानसभा सीटें हैं, इनमें से कुछ सीटें आरक्षित हैं, ठीक है। तो 230 में से 35 सीटें और 47 सीटें आरक्षित हैं। जो 35 सीटें आरक्षित हैं वो हैं शेड्यूल कास्ट के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, जबकि जो 47 सीटें आरक्षित हैं वो हैं शेड्यूल ट्राइब के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, ठीक है। तो पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा की कितनी आरक्षित सीटें हैं। तो मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिए 35 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 47 है। और इस तरह से अगर हम टोटल करें, अगर ये पूछ लिया जाएगा कि टोटल कितनी सीटें आरक्षित है, तो आप टोटल करके और आगे आप बता सकते हो कि टोटल कितनी सीटें आरक्षित है। या फिर पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश में कितनी विधानसभा की कितनी सीटें आरक्षित नहीं है, ठीक है। इसमें सभी व्यक्ति जो है वो चुनाव लड़ सकते हैं। तो इस तरह से ये हो गई विधानसभा की बात। अब चूंकि यहाँ पर सीटों की बात चल रही है, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी है और राज्यसभा की सीटें कितनी है। तो यहाँ पे आप लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा सीटें कितनी है मध्य प्रदेश में और लोकसभा कितनी है। तो मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या है 29। लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 29। और राज्यसभा सीटों की संख्या है 11। तो फिर से एक बार मैं रिकॉल करवाती हूँ। मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या है 230 + 1 या फिर 231। लोकसभा सीटों की संख्या है 29 और राज्यसभा सीटों की संख्या है 11। जो ये 29 सीटें हैं लोकसभा की, मध्य प्रदेश में जो 29 सीटें हैं लोकसभा की, इनमें से भी कुछ सीटें आरक्षित रखी गई हैं SC और ST के लिए, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये तो हो गया होगा। तो ये जो लोकसभा में सीटें हैं टोटल मध्य प्रदेश के अंतर्गत, उनमें से टोटल 10 सीटें जो है वो आरक्षित रखी गई हैं। टोटल 10 सीटें, ठीक है, 4 और 6, 4 रखी गई है अनुसूचित जाति के लिए और 6 रखी गई है अनुसूचित जनजाति के लिए। और अभी आपने विधानसभा में क्या देखा था? विधानसभा में आपने देखा था 35 और 47। और लोकसभा के अंतर्गत 29 में से 10 सीटें आरक्षित है, जिनमें से 4 अनुसूचित जाति के लिए है और 6 अनुसूचित, सॉरी यहाँ पे जनजाति लिख लेंगे, अनुसूचित जनजाति के लिए है। ओके, अब चूंकि यहाँ पर आरक्षित सीटों की संख्या थोड़ी कम है, इसलिए पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी, मध्य प्रदेश की कौन सी सीट जो है वो SC के लिए आरक्षित है या ST के लिए आरक्षित है, लोकसभा की सीटें, ठीक है। तो ये भी हम देख लेते हैं कौन कौन सी सीटें आरक्षित है। तो
तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे अनुसूचित जाति के लिए जो भी आरक्षित सीट है 4 है ना, तो उनमें से याद कर लीजिए उज्जैन, देवास, शाजापुर, उसके बाद भिंड और उसके बाद टीकमगढ़, है ना। तो ये हो गई 4, कौन कौन सी, उज्जैन, देवास, शाजापुर, भिंड और टीकमगढ़। तो ये 4 जगह पर लोकसभा के लिए 4 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रखी गई हैं। उसके बाद अनुसूचित जनजाति के लिए कहां पर रखी गई हैं, तो यहां पर टोटल संख्या है 6, जिनमें से मंडला, जहां पर एसटी की संख्या थोड़ी ज्यादा होगी, ठीक है, तो मंडला, शहडोल में है एक आरक्षित, उसके अलावा धार, खरगोन, बैतूल, तो 1, 2, 3, 4 और 5, और जो अंतिम है वो है रतलाम, झाबुआ। ठीक है। तो इस तरह से 6 सीटें एसटी के लिए आरक्षित रखी गई है इन स्थानों पर लोकसभा की, ठीक है। और अनुसूचित जाति की मतलब एससी की आपने देखी जो 4 सीटें हैं। ओके, तो इस तरह से सीटों की जो चर्चा है वो हो जाती है समाप्त। तो आपने जान लिया कि विधानसभा में कितनी सीटें हैं, टोटल कितने आरक्षित हैं, लोकसभा में कितने आरक्षित है, कहाँ पर आरक्षित है, राज्यसभा में कहाँ पर कितनी सीटें हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद हम विधानसभा की, जो मध्य प्रदेश की हमारी विधानसभा है, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो आपने ये देख लिया कि मध्य प्रदेश में केवल एक सदन है, जो कि कौन सा है, विधानसभा, है ना। तो चलिए, तो ये जो विधानसभा है इसके बारे में कुछ हम विशेष तथ्य देख लेते हैं। तो विधानसभा जो है मध्य प्रदेश की, ये है भोपाल में, ठीक है। मध्य प्रदेश की विधानसभा जो है वो भोपाल में लगती है। स्थान कहाँ पर है इसका, भोपाल में। और इससे पहले, कुछ समय पहले जो मध्य प्रदेश की विधानसभा थी वो लगती थी मिंटो हॉल में। कहाँ पर, मिंटो हॉल में पहले लगती थी। और वर्तमान जो मध्य प्रदेश में विधानसभा है भोपाल में, उसका डिजाइन तैयार किया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ब्रिटिश वास्तुकार है एक, उनका नाम है चार्ल्स कुरियन। कुरियन ने मध्य प्रदेश विधानसभा का क्या किया है, डिजाइन तैयार किया है। और इसके पहले मैंने बताया है कि मध्य प्रदेश विधानसभा कहाँ लगती थी। ओके, चलिए ये हो गया। इसके अलावा आपने ये जान लिया कि सीटों की संख्या कितनी है और कितने आरक्षित सीटें हैं। अब चूंकि हम विधानसभा पढ़ रहे हैं तो हम विधानसभा के अध्यक्ष के बारे में भी थोड़ी सी चीजें देख लेते हैं। विधानसभा के जो पहले अध्यक्ष थे, विधानसभा में जैसे लोकसभा में अध्यक्षता करने के लिए एक अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, ठीक है, उसी प्रकार से विधानसभा में एक अध्यक्ष को अपॉइंट किया जाता है। तो विधानसभा के जो पहले अध्यक्ष थे, पहले अध्यक्ष, काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, पहले अध्यक्ष थे कुंजीलाल दुबे। कुंजीलाल दुबे, है ना। तो मध्य प्रदेश की पहली विधानसभा के अध्यक्ष थे
कुंजीलाल दुबे, और ये पहली विधानसभा और दूसरी विधानसभा, ठीक है, पहली और दूसरी विधानसभा, पहली और दूसरी तो समझ रहे होंगे ना आप। जैसे अभी वर्ष 2013 में इलेक्शन हुए थे और उसके 5 वर्ष बाद 2018 में क्या हुए थे, इलेक्शन हुए हैं, अभी हाल में ही पता ही होगा। तो ये है एक विधानसभा और ये है 15वीं विधानसभा, मतलब जब से विधानसभा का गठन हुआ है, नया स्वरूप आया है, तब से जो अभी इलेक्शन हुए हैं और विधानसभा का गठन हुआ है, ये है 15वीं विधानसभा। तो सबसे पहले जब विधानसभा का गठन हुआ था उस समय पर अध्यक्ष बने थे कुंजीलाल दुबे, और फिर जो दूसरी पंचवर्षीय हम कह सकते हैं, जब दूसरी पंचवर्षीय आई, ठीक है, चुनाव के लिए, इलेक्शन के लिए, और फिर जब विधानसभा का गठन होता है तब भी कुंजीलाल दुबे ही हमारे मध्य प्रदेश की विधानसभा की अध्यक्षता करते हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे, पहली और दूसरी दोनों के रहे। हालांकि मैं सारी विधानसभा के अध्यक्ष भी कराऊंगी क्योंकि एमपीपीएससी कुछ भी पूछ सकता है। उसके बाद हम विधानसभा उपाध्यक्ष की बात कर लेते हैं कि सबसे पहले विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थे। विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष, तो विधानसभा के पहले जो उपाध्यक्ष थे उनका नाम है विष्णु विनायक सरवटे। विष्णु विनायक सरवटे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, ये तो हो गई पहले की बात, अब हम बात कर लेते हैं वर्तमान की। तो मध्य प्रदेश के जो वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष है, काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हाल में ही इनका ये बदले हैं, ठीक है, इनका अभी ये नए हैं। तो वर्तमान अध्यक्ष हैं, ठीक है, आप केवल नर्मदा याद रखना, आपको याद हो जाएगा। तो जो वर्तमान अध्यक्ष हैं उनका नाम है नर्मदा प्रसाद प्रजापति। प्रजापति, तो याद कर लीजिए, याद करते चलिए। पहले अध्यक्ष कौन थे, कुंजीलाल दुबे, और अभी हाल ही में कौन अध्यक्ष है, ये है नर्मदा प्रसाद प्रजापति। और इनसे भी पहले कौन थे, नर्मदा प्रसाद प्रजापति के पहले कौन थे, वो थे सीतासरण शर्मा। तो याद कर सकते हैं कि 14वीं विधानसभा, ये 15वीं है अभी, 14वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे सीतासरण शर्मा, ठीक है। तो अब विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष थे विष्णु विनायक सरवटे। वर्तमान विधानसभा उपाध्यक्ष की बात कर लेते हैं। तो वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, इनका नाम है हिना लिखीराम कांवरे। हिना लिखीराम कांवरे, ओके। और इनसे पहले कौन थे, अभी हाल में ही जो 14वीं विधानसभा थी उसमें कौन थे, तो उसमें थे राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह, ठीक है। तो ये हो जाती है मध्य प्रदेश के विधानसभा के बारे में लगभग सारी चीजें। इससे ज्यादा क्वेश्चन मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं आ सकता। अब हाल ही में जो इलेक्शन हुए मध्य प्रदेश में, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। साथ ही साथ हम आएंगे उसके बाद कार्यपालिका में, जिसमें हम मंत्री परिषद, मुख्यमंत्री के सारी चर्चाएं करेंगे, और साथ ही साथ ये देखेंगे कि अभी हाल ही में मंत्री, कैबिनेट मंत्री किन किन लोगों को बनाया गया है, महिलाएं कितनी हैं, पुरुष कितने हैं, है ना, ये सारी चीजें हम उसमें देखेंगे। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद नहीं, अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया हो तो एक लाइक जरूर दे देना। जहां पे भी डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हो। आपके जो भी ओपिनियन है वो भी आप अपने कमेंट बॉक्स में, हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच। हम फिर से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।